हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एमआरपी एग्रो लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 मार्च क्वार्टर का रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 15 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का रिजल्ट। देखिए, इस रिजल्ट में यहाँ पर हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला ये सेक्शन है 31/3/2025 का रिजल्ट, यानी कि ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन यानी कि 15 अप्रैल को डिक्लेयर किया है। सेकंड सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है दिसंबर 2024 का रिजल्ट, और थर्ड सेक्शन है मार्च 2024 का रिजल्ट। हमें इन 3 सेक्शनों पर अभी फोकस करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट नज़र आ रही है, ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर लाख में मेंशन है। इसको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है, वहाँ से कितने करोड़ रुपए की रिवेन्यू जनरेट हुई है। इनकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में 23 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 7 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 47 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई थी। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 51% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम 1 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर 0.05 करोड़ देखने को मिल रही है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 0.07 करोड़ यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल रिवेन्यू के बारे में। जब हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ऐड कर देते हैं अदर इनकम से, तो निकल कर आ जाता है टोटल रिवेन्यू। देखिए, इस क्वार्टर में टोटल रिवेन्यू 24 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 7 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 47 करोड़ यहाँ पर टोटल रिवेन्यू देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू है, उसको जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी के टोटल रिवेन्यू में अराउंड 50% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 21 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 7 करोड़ के खर्चे थे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 44 करोड़ के खर्चे किए थे। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं, उसमें 52% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि क्या है, इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी के खर्चे क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिली हुई है, या सेल्स में गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंसेस हैं, वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 2 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.35 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 3 करोड़ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें अराउंड जो है 33% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो 2 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.35 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 3 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो उसमें भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 2 करोड़ देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 0.26 करोड़ देखने को मिला था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 2.90 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, उसमें 22% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है, अभी तक नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2.14 पैसे देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.271 पैसे था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2.90 रुपीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है ईपीएस। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो अभी तक हमने देखा कि कंपनी का जो रिवेन्यू है, उसमें 51% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो आपका टोटल रिवेन्यू है, उसमें अराउंड जो 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें जो है 33% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें 33% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसमें अराउंड जो है 22% की गिरावट देखने को मिली हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है, काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।